कैलेंडर पर 27 दिसंबर की तारीख बस एक और दिन की तरह लग सकती है ना? लेकिन इसके अंदर ना बहुत सारी कहानियां छिपी हैं। तो आज हम इसी दिन के इतिहास की परतों को खोलने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक दिन में आखिर कितना इतिहास समा सकता है? क्या यह मुमकिन है कि एक ही तारीख को दुनिया की इकोनॉमी की नींव रखी जाए, एक पूरे देश को उसकी पहचान, उसकी आवाज मिले और बड़े बड़े कल्चरल आइकॉन्स भी पैदा हों? 27 दिसंबर की कहानी बताती है कि हाँ, बिल्कुल हो सकता है। तो आज हम जो भी बात करने वाले हैं वो इस एक इन्फोग्राफिक पर बेस्ड है। अब इसमें देखिए 5 अलग अलग इवेंट्स हैं, लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है और वो है तारीख 27 दिसंबर। तो चलिए एक एक करके इन कहानियों को समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल लेवल पर। मतलब ये वो दिन है जब कुछ ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और आइडियाज की नींव पड़ी जो आज भी हमारी दुनिया को चला रहे हैं, उसे एक शेप दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं साल 1945 की। सोचिए, दूसरा विश्व युद्ध बस खत्म ही हुआ था और पूरी दुनिया एक नई शुरुआत के लिए तैयार हो रही थी। और ठीक इसी दिन यानी 27 दिसंबर 1945 को वर्ल्ड बैंक को स्थापित किया गया। सोचिए, इसका मकसद कितना बड़ा था। युद्ध से तबाह हुई इकोनॉमीज को वापस अपने पैरों पर खड़ा करना और दुनिया भर में एक तरह की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना। तो हम आज जिस ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम को देखते हैं ना, उसकी एक बहुत जरूरी कड़ी इसी दिन जोड़ी गई थी। अच्छा, अब 1945 से सीधा आज के दौर में आते हैं। 27 दिसंबर का एक और बहुत ही मॉडर्न और ज़रूरी पहलू भी है। इस दिन को इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस के तौर पर भी मनाया जाता है। ये तो हम सबने हाल के सालों में देख ही लिया है कि किसी भी हेल्थ इमरजेंसी के लिए पहले से तैयार रहना कितना कितना ज़रूरी है ना? तो ये दिन बस हमें यही याद दिलाता है कि भविष्य में आने वाली हेल्थ चुनौतियों के लिए हमें हमेशा तैयार रहना है। मतलब ये एक तरह से फ्यूचर की तरफ देखने वाला कदम है जो इसी तारीख से जुड़ा है। चलिए, अब ग्लोबल स्टेज से हटते हैं और एक देश के दिल में उतरते हैं। भारत के लिए 27 दिसंबर एक बहुत बहुत ही खास दिन है, क्योंकि इसी दिन एक पूरे देश को उसका गीत मिला, उसकी एक पहचान मिली। जन गण मन, ये शब्द सुनते ही एक अलग सी फीलिंग आती है ना? एक गर्व महसूस होता है। ये सिर्फ एक गाना नहीं है, बल्कि करोड़ों लोगों के इमोशंस का सिंबल है। और इसकी कहानी भी 27 दिसंबर से ही शुरू होती है। साल था 1911, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस के कैलकाटा सेशन में इसे पहली बार सबके सामने गाया गया। वो भारत की आज़ादी की लड़ाई का एक ऐतिहासिक लम्हा था, और ये सब हुआ 27 दिसंबर को। तो 27 दिसंबर सिर्फ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस और राष्ट्रगान का दिन नहीं है। ये उन लोगों का भी दिन है जिन्होंने अपनी अपनी फील्ड में एक जबरदस्त छाप छोड़ी है। यहाँ स्क्रीन पर दो नाम हैं, दो अलग अलग जनरेशन से, दो बिल्कुल अलग दुनियाओं से, लेकिन दोनों में एक बात कॉमन है, और वो है इनके जन्म की तारीख 27 दिसंबर। एक तरफ है शंकर दयाल सिंह और दूसरी तरफ है सलमान खान। शंकर दयाल सिंह जी एक बहुत ही जाने माने भारतीय राजनेता तो थे ही, साथ ही वो हिंदी साहित्य की भी एक बड़ी हस्ती थे। उन्होंने अपने काम से, अपने शब्दों से समाज पर एक बहुत गहरी छाप छोड़ी, और उनका जन्म हुआ था 27 दिसंबर 1937 को। और फिर आते हैं बॉलीवुड के भाईजान सुपरस्टार सलमान खान। उनका जन्म भी 27 दिसंबर 1965 को हुआ। दशकों से उन्होंने इंडियन सिनेमा पर राज किया है और एंटरटेनमेंट की दुनिया में अपना एक अलग ही मुकाम बनाया है। तो हमने अलग अलग घटनाओं को देखा है ना? अब चलिए इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि 27 दिसंबर की ये पूरी कहानी आखिर दिखती कैसी है। तो देखिए, ये कहानी कितनी कमाल की है। 1911 में एक राष्ट्रगान का जन्म होता है। 1937 में एक महान साहित्यकार और राजनेता पैदा होते हैं। 1945 में एक ग्लोबल बैंक की नींव रखी जाती है और 1965 में एक फिल्म सुपरस्टार का जन्म होता है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक तारीख को हुआ, 27 दिसंबर। ये दिखाता है कि इतिहास कैसे अलग अलग तरीकों से एक ही दिन पर अपनी छाप छोड़ सकता है। तो अगली बार जब कैलेंडर पर कोई तारीख देखें तो उसे सिर्फ एक नंबर की तरह मत देखिए। क्या पता उस दिन में भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी छिपी हो। जरा सोचिए, अगर एक मामूली सा दिखने वाला दिन अपने अंदर इतना कुछ समेट सकता है, तो हमारे कैलेंडर में और कितनी ही अनकही कहानियां हमारा इंतजार कर रही होंगी।